Hello everybody. We will be continuing with our subject estimation and costing. Today's topic is calculation of quantities of material required for brickwork. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? Find the material consumption for 20 cubic meter brickwork in superstructure with 1:6 cement sand mortar. सो हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा है ब्रिकवर्क के लिए 20 क्यूबिक मीटर इन सुपरस्ट्रक्चर, और सीमेंट सैंड का मोर्टार क्या होगा 1:6 मीन्स 1 इज़ फॉर सीमेंट एंड 6 इज़ फॉर सैंड. सो फॉर फर्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स. कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क के लिए रिक्वायर्ड है. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स required for 1 meter cube volume is 500. ओके 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स होंगी. ठीक है. सो क्वेश्चन में कितना गिवन है 20 क्यूबिक मीटर. सो 20 मल्टीप्लाइड विथ 500. तो इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क. सो 20 इंटू 500 दैट गिव्स 10,000 bricks are required. Okay, second step is to calculate the volume of dry mortar. Okay, हमें ड्राई मोर्टार की वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो वी ड्राई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 क्यूबिक मीटर. सो उसका हमने यहाँ पे 30% निकाल लिया है. 30% ऑफ 20 क्यूबिक मीटर. सो वो कितना हो गया है 6 क्यूबिक मीटर. सो वी ड्राई 6 क्यूबिक मीटर हो गया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना सीमेंट और कितना सैंड लगने वाला है. तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं. क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है वी ड्राई मतलब वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार अपॉन 1+n. 1+n क्या है 1 है हमारा सीमेंट, n इज़ फॉर सैंड. ठीक है. तो 1:n मतलब 1 पार्ट फॉर सीमेंट एंड n फॉर सैंड. 6 पार्ट्स ऑफ सैंड. तो यहाँ पे हमने 1+n मतलब इनका रेशियो ऐड करना है हमें इंटू n इंटू 1 1 क्यों इंटू करा है हम जिसका क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसका रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे इस रेशियो में हमें सीमेंट का कितना दिख रहा है 1 पार्ट है. सो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30. सो ये हमें कितना क्या कैलकुलेट कर देगा ये हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करके बताएगा. दिस विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड. ओके. सो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ लिखी. 6 हमारा वी ड्राई आया है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार. 7 क्या हो गया 1+n 1+6 7 इंटू 1 इंटू 30 इक्वल्स टू 25.71. that is approximately 26 bags. So here we require 26 cement bags. Okay. Now quantity of sand कैसे calculate करेंगे same V dry upon 1 sum of the ratio into n. What is n sand part of sand in this ratio cement sand mortar ratio. तो n से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार हम. तो 6 है हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार. 7 है हमारा सम ऑफ द रेशियो 1+6 7 इंटू n सैंड का पार्ट. इस सीमेंट सैंड मोर्टार के रेशियो में सैंड का पार्ट कितना है 6. सो ये कितना हो गया 5.15 क्यूबिक मीटर. सो हमें ये क्वेश्चन तो आते ही हैं हमेशा हमारे एग्ज़ाम्स में. तो एक चीज़ क्या याद रखनी है कि हम हमेशा जो भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है उसकी यूनिट हम लिखें. ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. सीमेंट की यूनिट जब भी हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है बैग्स नंबर ऑफ बैग्स में बताओगे. सैंड का क्या है मीटर क्यूब में बताओगे. यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सैंड क्या हो गई हमारी मीटर क्यूब. सो अब हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कहता है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड इन अ वॉल 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक
विथ सीमेंट सैंड मोर्टार 1:6। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें इसमें वॉल्यूम नहीं गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वॉल की लेंथ, उसकी हाइट और उसकी थिकनेस। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें। सो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? वॉल की लेंथ, उसकी हाइट और उसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करके। सो V इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 3.6 मीटर क्यूब। सो इस तरह से हमारी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन में हमें लेंथ, हाइट और थिकनेस गिवन था, तो इसमें हमें सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करा। सो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कितना रिक्वायर्ड है? सो हमें पता है 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कितना रिक्वायर्ड होता है? 500। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3.6 मीटर क्यूब आता है वॉल्यूम, तो 3.6 इंटू 500 करेंगे तो 1800 ऑफ नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। देन द थर्ड स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार हमारा कितना लगेगा? 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो कितना आ जाता है वो? 1.08 मीटर क्यूब। सो ये है हमारा वी ड्राई। फिर वी ड्राई को यूज़ करके हम क्या क्या निकालते हैं? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ सैंड। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते थे? वी ड्राई अपॉन 1 + n इंटू रेशो ऑफ सीमेंट 1/30। सो उससे हम क्या कैलकुलेट करते थे? नंबर ऑफ़ बैग्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी, 1.08 है हमारा वी ड्राई और रेशो क्या है हमारा? 1:6। तो 1 + 6 क्या हो जाएगा? 1:n हो गया हमारा। तो 1 + 6 कितना हो गया? 7 × 30। ये हो गया हमारे 4.62 bags, approximately 5 bags required. Now for sand, we dry upon 1 + n into n. Okay, so यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ अपनी सब्सटीट्यूट करी और हमारा क्या आ जाएगा? 1.08/7 इंटू, इस बार n की जगह 6 आया है, ठीक है। सैंड के लिए हम सैंड का रेशो यूज़ करेंगे, तो 0.92 मीटर क्यूब आ गया है हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। सो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।